दर्पण रजिस्ट्रेशन के लिए वर्किंग एरिया सेक्शन पर हम लोग आ गए हैं। इससे पहले हमने अपने मेंबर्स को ऐड कर लिया। इसके बाद थर्ड स्टेप वर्किंग एरिया आता है। इसमें आपको वर्किंग एरिया में आपको अपना एरिया ऐड करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, प्राइमरी सेक्टर। इसमें कोई भी आप 5 सेक्टर अपने सेलेक्ट कर सकते हैं जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं। वो 5 सेक्टर आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेबर मैनेजमेंट, माइक्रो स्मॉल, न्यूट्रिशन, रिलीजियस, जिस भी सेक्टर में आप वर्क करना चाहते हैं वो 5 सेक्टर आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। इन सेक्शंस को मेंशन करने के बाद आप अपना इसको ऐड करेंगे। डेवलपमेंट जैसे है ना, फूड, इस पर ह्यूमन इंफॉर्मेशन, लेबर, लीगल अवेयरनेस, माइक्रो न्यूट्रिशन, वुमेन टू वाटर रिसोर्सेस। इस तरह से आप अपने 5 सेक्शन को सेलेक्ट करके इसको सबमिट करेंगे तो ये एरिया भी आपका यहाँ से वर्किंग एरिया सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी सेलेक्ट करनी है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसको सबमिट कर देंगे, यदि नहीं किया है यस करके। प्रोजेक्ट अगर आपका कोई है तो उसका नाम दे सकते हैं, अगर नहीं है कोई प्रोजेक्ट तो यहाँ पर नो करके आप सबमिट कर देंगे। इसी तरह से एक्टिविटीज़ पे आएंगे। एक्टिविटीज़ एरिया पे अगर आपने कोई एक्टिविटीज़ की है तो यस करके यहाँ पर उसको एक्टिविटीज़ को आपको लिखना होगा। आपको किस ईयर में किस सेक्टर के लिए क्या अचीवमेंट था और क्या बेस्ट प्राइजेज आपको दिए गए, उसकी फ़ोटो वगैरह आप यहाँ 500 कैरेक्टर में लिख कर इसको अपडेट कर सकते हैं। यदि अभी तक नहीं है तो आप इसको नो करके सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना करने के बाद इसके अगले स्टेप पर हम चलते हैं, देखते हैं कि अगला स्टेप किस तरह से फाइल किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट करने के बाद हम देखते हैं कि अब हमारा इस तरह का सेक्शन जिसमें खुल के आएगा। अगला फाइनल सबमिशन में आ गए हैं। फाइनल्स में एनपीओ की डिटेल्स आ रही है, फर्म का नाम आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन, डेट, रजिस्ट्रेशन, एनपीओ। इस तरह से जो भी डिटेल हमने फिल की हुई थी वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी है। ये हमने देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा दिया था, ट्रस्ट डीड एमओयू लगा दी थी। ये मदर मेंबर्स का डिटेल थी, हमने 3 मेंबर्स को ऐड किया हुआ था। इसके बाद हमारा वर्किंग एरिया था, ये प्रोजेक्ट डिटेल्स थी, इसके बाद एक्टिविटीज़ थी। इतना सब फिल करने के बाद अब इसको हम डाउनलोड डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद ये इसको जो है आप इसका प्रिंट लेकर रख सकते हैं। अगला इसको अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसके नेक्स्ट स्टेप पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस पर हम प्रोसीड करेंगे। एक बार फाइनल सबमिट होने से पहले इसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये फाइनल सबमिट हो गया तो इसके बाद इसमें चेंजमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी आप चाहें तो इसमें यहाँ एडिट पर जाकर अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक बार सबमिट होने के बाद फिर इसमें चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, हम अपने अगले स्टेप के लिए बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जब तक ये ओपन हो रहा है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, हम इनकम टैक्स, जीएसटी, एमएसएमई, फूड लाइसेंस इत्यादि सभी सर्विसेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारी किसी भी सर्विस को लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आ गया पर्सनल विटनेस। अब इस पर हमें एक विटनेस की डिटेल डालनी होगी। इतना फिट करने के बाद एक विटनेस जो इस ट्रस्टी का सदस्य नहीं हो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करके इसको हम फाइनल सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इसमें विटनेस का आपको विटनेस पर्सनल डिटेल, नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, पेरेंट्स टाइप, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इसी तरह से उसका डिटेल सबमिट करके इसको हम फाइनल सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स, इसको सबमिट कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसके आगे के स्टेप में आपको बताता हूँ क्या करना है।